गुड इवनिंग एवरीवन, हर हर महादेव एवरीवन। तो आज आप सभी लोगों की फाइनल क्लास है ऑफ योर बूट कैंप, राइट? आई कैन सी कि 30 लोग ऑलरेडी बिफोर टाइम जुड़ चुके हैं, दैट इज 6:40 पे ही। एंड आज हमारी फाइनल क्लास है, तो एग्जैक्टली एट 7 PM वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर फाइनल क्लास ऑफ बूट कैंप। तो आज का सेशन कोई भी मिस आउट ना करे, बिकॉज आज का जो सेशन है दैट इज वेरी डिफरेंट एंड इट विल बी काइंड ऑफ कि आप लोगों ने जितना सीखा है उसका एक आपको एक रिव्यूज आएगा एंड समथिंग वेरी डिफरेंट अभी तक आपने जो बिल्कुल किसी के साथ नहीं सीखा होगा। इट विल बी लाइक दैट फॉर यू गाइस, ठीक है? तो आज का सेशन कोई भी मिस आउट ना करो, एग्जैक्टली 7 बजे जो है वो हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। यस APL जी, आई कैन सी यू, आई कैन हियर यू, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैं आपके मैसेजेस देख पा रहा हूँ, तो आप प्लीज वेट कर लीजिए। आई एम इन द सेशन ओनली सर। Okay, at exactly 7 we will be starting with our bonus session.
Yes, everyone. Today we have the class, right? At 7 p.m. we will be starting the session. Don't worry, okay? जितने लोगों को भी किसी को भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है, we will be starting very soon. We are waiting for your fellow boot camp members to join. फिर हम शुरू कर देंगे. Meanwhile आप सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं. हर हर महादेव आप सभी को. आप सभी प्लीज अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए so that आप सभी रेडी हो जाएं आज के सेशन के लिए, ओके? गुड इवनिंग एवरीवन. हर हर महादेव एवरीवन. अगर आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन एंड वीडियो विजिबल है तो एक बारी जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए. एक बारी आप सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, बिकॉज अभी मैंने चैट बॉक्स एडमिन कर रखा है. अभी मैं एक बार एवरीवन पे भी कर देता हूँ, ठीक है? अब मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर दो कि सभी लोगों को मेरी आवाज एंड वीडियो क्लियर है या नहीं है. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन. तो यस एवरीवन, एक बारी अब मेरे को बता दीजिए. मैंने जैकेट और पहन लिया मेरी. यस, तो आई कैन सी कि 260 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी एग्जैक्ट टाइम पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ.
तो मेरे कुछ सवाल रहने वाले हैं बिकॉज आज की आपकी बूट कैंप की आखिरी क्लास है एंड सम गिफ्ट्स फॉर यू गाइज ऑल्सो, बिकॉज महेश सर को फील हुआ कि कुछ ना कुछ गैप की वजह से एक बढ़िया कनेक्शन नहीं बैठ पाया, ठीक है। तो वी विल डू समथिंग फॉर दैट। सो एंड एक बारी तो मेरे को जल्दी से क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बारी चैट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस बता दो बूट कैंप का कि कैसा रहा। एक बारी चैट बॉक्स में कि जो जो महेश सर ने आप लोगों को सिखाया है, समझाया है, आप लोगों को समझ में आया या नहीं। रेमेडी क्लास सर, यस। देखो कुछ चीजें हमने प्रोमिस करी थी आप लोगों से, दैट वाज कि आप लोगों को 2 कोर्सेज फ्री मिलेंगे, राइट। वो कोर्स अभी हमने दिए नहीं है, वो आज की क्लास के बाद आपके ग्रुप में डल जाएंगे, आप लोग उनको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आप लोग अपने एलएमएस से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी चीज रह गई है, दैट इज कंटेंट पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, कंटेंट पार्ट जो भी टॉपिक्स बचे हैं वो हम आज सारे क्लियर करेंगे। रेमेडीज, यस, रेमेडीज भी, कंटेंट पार्ट भी, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइस, एक्सीलेंट, 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 एक्सीलेंट। आई कैन सी कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लिख रहे हैं। यस, सच तो अच्छे से आया था बट ओके। क्लास सेटिस्फैक्टरी, बिजनेस लेक्चर, यस यस। मनीषा मैम, मनीषा भाटिया मैम, वो भी दिया जाएगा। एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, अच्छा रहा। होप ऑल द वीडियोस विल बी मेड अवेलेबल। यस सचिन जी, जो बूट कैंप की क्लासेस की वीडियोस हैं वो लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहेंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यस, सुपर क्लास सर की। ओके, तो आई कैन सी की बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों का। कुछ कुछ लोगों की कुछ कुछ क्वेरीज हैं दैट इज रिलेटेड टू रेमेडीज एंड ऑल, वो सारी क्वेरीज आज की क्लास के बाद क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज पीडीएफ मिल जाएगी आपको रेमेडीज की, नोट्स की। आपका आखिरी टॉपिक दैट इज सेफेस्ट शिफ्टिंग ऑफ प्लैनेट्स, वो आज कवर हो रहा है। ओके, yes, so let's start everyone. So we will be starting with our main class in just 2 to 3 more minutes. ओके, 2 से 3 मिनट बाद हमारा जो बूट कैंप का मेन सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आई कैन सी कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है एंड मैं नहीं चाहूंगा कि एक भी चीज किसी से मिस आउट होगी, ठीक है। तो वी विल बी वेटिंग फॉर जस्ट 2 to 3 more मिनट। तब तक मैं आप लोगों के लिए एक यू कैन से कि चला देता हूं, जिससे आप लोगों को ऐसे ब्लैंक स्क्रीन ना देखनी पड़े। दैट इज, तो लेट्स डू इट लाइक दिस कि हम अगले 2 से 3 मिनट के लिए ओम चैंटिंग करते हैं, ठीक है। जो आपने फर्स्ट डे किया था एनरोलमेंट के टाइम, वी विल बी डूइंग 2 to 3 minutes ओम चैंट इन दिस सेशन टुडे। ओके, 2 से 3 मिनट की ओम चैंटिंग हम लोग करें। पहले दिन सिखाया था कि प्लीज सभी लोग अपनी अपनी बैक स्ट्रेट करके बैठ जाइए। ओके, जिन लोगों ने चश्मा पहना हुआ है वो लोग अपना अपना चश्मा उतार सकते हैं, राइट। एंड सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन और कर लीजिए। यस स्वाति मैम, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। यस, सभी लोग स्ट्रेट बैक के साथ बैठ जाइए। बिफोर स्टार्टिंग वी विल डू 2 to 3 minute ओम चैंटिंग सेशन, बिकॉज मैं आज के सेशन को आपका और भी ज्यादा बेहतरीन बनाना चाहूंगा। बिकॉज आप कहीं भी किसी भी मार्केट में जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के एंड आप लाल किताब सीखने की कोशिश करेंगे, बट आपको ये टॉपिक कोई भी नहीं सिखाएगा इन डेप्थ में, ठीक है। बिकॉज नॉट एवरीवन नो अबाउट दिस एंड किसी से भी सीख के करना नहीं है। बिकॉज अगर आपने किसी भी प्लेनेट को गलत खाने में शिफ्ट करवा दिया तो इट विल हैव अ कंप्लीटली नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आई होप सभी लोगों को अब ओम की आवाज आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट। प्लीज, 3 मिनट की एग्जैक्टली 7:10 पे वी विल स्टार्ट।
यस एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। सभी लोग अपने अपने हैंड्स को रब कीजिए एंड अपनी अपनी आईज पे लगा लीजिए जिन जिन लोगों ने होम सेंटिंग करी है। तो लेट्स स्टार्ट। एक चीज मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि आज का जो सेशन है दैट इज नॉट एनी बेसिक सेशन, दिस विल बी अ कंप्लीटली एडवांस्ड टॉपिक ऑफ लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। ओके, एंड यहाँ पे खाली वही लोग जुड़े हुए हैं जिन लोगों ने एनरोलमेंट करी हुई है विद 5959 रुपीज फॉर दी बूट कैंप, नॉट एनी पर्सन जो लोग फ्री मास्टर क्लास के लिए आए हैं। ओके, बिकॉज दिस इज द फाइनल क्लास। आज हमारे पास जूम अवेलेबल नहीं था तो हमने इस सेशन में किया है, यहाँ पर किया। तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। एक बार ही मेरे को आप लोगों ने बताया कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, बट मोर थिंग्स डू यू एक्सपेक्ट कि हम लोगों को और चीजें करनी चाहिए इस बूट के आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए? राइट इन द चैट बॉक्स, एक बार ही मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए जिससे हमें पता चले कि हम लोग कहाँ पीछे रह गए और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। ओके, माधवी मैम आए। ओके ओके, नाइस, ऑलरेडी नाइस, ऑलरेडी नाइस, ऑलरेडी नाइस, बहुत बेहतरीन बूट कैंप। ओके ओके, एक बार मेरे को ये बता दो महेश सर की टीचिंग कैसी है? महेश सर की टीचिंग कैसी है एक बार जल्दी से बता दो। इट्स गुड, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट, वेरी नाइस, नो वर्ड्स, नो वर्ड्स, स्मूथ, ग्रेट, एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग सर, इट्स ब्यूटीफुल टीचिंग। सर ने सारी मुश्किल चीजों को आसान बना दिया है, राइट? आप लोगों के मन में वहम था कि भाई लाल किताब तो इतनी मुश्किल है, इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन आ जाती है, तो बहुत ही ज्यादा एक मिसकंसेप्शन सा बन जाता है कि यार कैसे एस्ट्रोलॉजर्स इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे देते हैं, राइट? अब आप लोग भी कर पाएंगे जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एवरीवन, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 10 दिन में कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता है, बट आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट पता है, आप लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो सिंपली जो लोग ये कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिस का कुछ बता दीजिए, तो मैं आपको एक प्रैक्टिस की चीज बता देता हूं कि आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आपके बेटे हैं, भाई बहन है, मम्मी पापा है, राइट? आपके दोस्त वगैरह, सिंपली उनकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, जगह लेना है, प्लेस लेना है, उनको बताना नहीं है कि आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, एंड ये खाली उसी इंसान के साथ करना है जिसको आप जानते हो अच्छी तरह। अब जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड है जिसको मैं बचपन से जानता हूं, अब मेरे को पता है कि उनकी लाइफ में आज तक क्या हुआ है, पता है कि भाई इस मोमेंट पे इस उम्र में इसका ये इशू हुआ था, आज इस दिन इसका एक्सीडेंट हुआ था, राइट? उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस सब कुछ ले लेना है। उसके बाद उसको बताना नहीं है कि मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, सिंपली अपने मन में करना है कि यार अगर इसके घर में, पहले घर में सूर्य बैठा है तो इसका ऐसा ऐसा व्यवहार होना चाहिए, अगर इसके 12th हाउस में कुछ बैठा है तो यार इसके साथ ऐसे ऐसे होना चाहिए। अगर आपका ठीक आ रहा है कि हाँ यार इसके पास्ट में तो ऐसा ही हुआ होगा, तो ठीक है, अदरवाइज फिर से आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। क्लियर है कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है? ये आप अपने बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। इजीएस्ट वे टू बी मोर 100% एक्यूरेट बनने के लिए यही चीजें करी जाती हैं। बिकॉज देखो एक चीज मैं बता देता हूं, मैं क्यों नहीं कह रहा हूं कि आप लोग डायरेक्टली कंसल्टेशन करो। जैसे कि यहाँ पे सरोज मैम बैठे हुए हैं, यहाँ पे दीपक सर बैठे हुए हैं। दीपक सर ने मैम की कंसल्टेशन बुक कर ली है 501 रुपए में। अब सरोज मैम कहती हैं कि दीपक सर आपने तो 25 की उम्र में बहुत ही साथ लग्जरी मिली होगी, लेकिन बाय चांस वो नहीं मिलती। अब वो क्यों नहीं मिलती है? कि यहाँ पे आपने गलत प्रेडिक्ट कर दिया, बिकॉज आपने लाख हजारों कुंडलियां नहीं देखी ऑलरेडी, आप प्रैक्टिस करके नहीं देखा है, आपने विदाउट प्रैक्टिस के डायरेक्टली प्रिडिक्शन करना चालू कर दिया। तो कोई भी ऐसे नहीं करेगा, प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से करनी है जैसे मैं बता रहा हूं, एंड किसी को बोलना नहीं है कि सर मैंने चालू कर दिया या मैं आपकी प्रिडिक्शन कर रही हूं। बिकॉज देखिए अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो वो बोलेगा कि यार इसने तो सारी चीजें गलत बताई हैं, इस पे यकीन मत करो। हमें नेगेटिव नहीं लेके जाना है, हमें जिसके बारे में ऑलरेडी पता है हम लोग उसके बारे में करेंगे। तो आई होप प्रैक्टिकल वाला भी चीज क्लियर होगी। रिकॉर्डिंग्स कब तक रहेंगी? रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम तक रहेंगी, नोट्स वगैरह, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी की सारी लाइफ टाइम तक ही रहेंगी। आपको कोई आपसे कोई चीज नहीं लेगा, ग्रुप आपका लाइफ टाइम तक रहेगा।
जिन लोगों को ये लग रहा है कि सर हमें रिकॉर्डिंग का नहीं पता है कहां से वगैरह मिल रही है, तो मैं आपको सपोर्ट नंबर दे रहा हूं, आप लोग इस पे कॉल कर सकते हैं। 10 बजे से लेके 10 बजे तक डेली ये अवेलेबल रहता है। एआई टूल आपका ग्रुप में डल चुका है, द ऐप फॉर लाल किताब, जिसमें आप अनलिमिटेड लाल किताब कुंडलीज बना सकते हैं। आई होप ये लोगों को मिल गया होगा। अब बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि सर नेक्स्ट बैच कब होगा, उसका भी मैं बताऊंगा। वो भी हम लोग आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आए, बट उससे पहले मैं और देरी ना करते हुए जल्दी से आपके स्पेशल मेंटर को बुलाना चाहूंगा, दैट इज आपके चहीते और कोई नहीं, डॉक्टर महेश पंकर को। तो एक बारी जल्दी से सर को वार्म वेलकम कर दीजिए, हर हर महादेव कर दीजिए, बिकॉज आज सर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक स्पेशल चीज लेके आए हैं विद अ स्पेशल टॉपिक एंड स्मॉल स्मॉल गिफ्ट, जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। यस, नमस्कार विपांशु दुहान साहब, हर हर महादेव। सबसे पहले थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लवली इंट्रोडक्शन सर। सर मैं पहले तो सभी लोगों को मेरे को इंट्रोड्यूस करने पड़ते थे आप, बट अब सभी लोग खुद कह रहे हैं कि सर ने भाई क्या ही जादू कर दिया है 10 दिन लाइव आके, कि बिल्कुल लाल किताब आसान बना दी है। सो नाइस ऑफ देम एक्चुअली सर। मैंने तो बस मेरा काम किया है, बट उन्होंने फोकस किया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, तो सर आज हमारी फाइनल क्लास है, एंड आज हम इन लोगों को बाय नहीं बोलने वाले, बिकॉज कोई पता है कि टिप्स वी हैव फॉर देम। तो जल्दी से वी विल डू आवर टुडेज क्लास एंड विल बी गिविंग द बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट। या श्योर 101% दुहान साहब। तो मैं आज के सेशन को शुरू करता हूं। सो यस एवरीवन, जितने भी लोग आज मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से पूरी ताकत से, सच्चे दिल से राधे राधे, जय श्री राम एंड जय जय महाकाल एवरीवन इनटू द चैट बॉक्स राइट नाउ। राधे राधे, जय श्री राम एंड जय जय महाकाल। वाह क्या बात है, राधे राधे जी, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, राधे राधे जी, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, राधे राधे जी। वाह क्या बात है एवरीवन, क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन है, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है। मान गया बॉस आज मैं आप सभी लोगों को। जी हाँ, आज मैं देख पा रहा हूं एवरीवन कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं एवरीवन, आज हमारे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर्स तो हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आज हमारे साथ कुछ हमारे लाल किताब के आचार्य भी जुड़े हुए। यस एवरीवन, यू हर्ड इट राइट। इसका मतलब आचार्य जब जुड़ते हैं तो एक चीज तो कंफर्म होती है कि हमें कोई टॉपिक एडिशनल लेवल में सीखने को मिलने वाला है। तो इसका मतलब एवरीवन, आज मेरे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर को आचार्य लेवल की शिफ्टिंग को सीखने का मौका मिल रहा है। सो यस एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। आज हम लोग लाल किताब की शिफ्टिंग को बहुत ही ताकत से सीखने वाले एवरीवन। अब सवाल ये उठता है एवरीवन कि कौन से प्लैनेट को हमने शिफ्ट करना चाहिए। बताइए एवरीवन, कौन से प्लैनेट को हमें शिफ्ट करना चाहिए? कोई गेस कर सकता है कौन से प्लैनेट को हमें शिफ्ट करना चाहिए एवरीवन? बताइए एक बार। मेलिफिक प्लैनेट्स को, ओके, मेलिफिक प्लैनेट्स को, ओके, जो प्रॉब्लम दे, ओके, मेलिफिक प्लैनेट को, ओके, राहु और केतु को, ओके, नीच के ग्रह, ओके, दैत्य प्लैनेट को, ओके, जो नुकसान कर रहे हो, ओके, जो प्लैनेट दिक्कत दे, ओके, मेलिफिक प्लैनेट्स को, ओके। बहुत बड़ी आंसर रहा एवरीवन आप सभी लोगों का। द करेक्ट आंसर इज पूरे के पूरे 9 ग्रहों को शिफ्ट करना चाहिए। है ना एवरीवन, कितना अमेजिंग स्टेटमेंट। मेरी अपॉइंटमेंट कितने लोग लेते हैं एवरीवन, कितने लोग, बट आप सभी लोग जब भी मेरी कोई भी अपॉइंटमेंट की रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो आप नोटिस करना कि मैंने उनके 9 के 9 ग्रहों को शिफ्ट करके रख दिया। यस एवरीवन, बिल्कुल सही है। मैं जब भी कोई अपॉइंटमेंट लेता हूं तो मैं पूरे के पूरे 9 ग्रहों को शिफ्ट कर देता हूं। क्यों? उनको ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, है ना। अब मान लीजिए कोई अगर शादी के प्रॉब्लम के वजह से मेरे पास आता है, परेशान होकर आता है, तो वो शादी के प्रॉब्लम से तो परेशान है। शादी मतलब लाइफ पार्टनर से उसका पट नहीं रहा है, जम नहीं रहा है, लाइफ पार्टनर को दिक्कत हो रही है उससे, या उसको दिक्कत हो रही है लाइफ पार्टनर से। उसकी परेशानी वाला जोन कौन सा है? लाइफ पार्टनर वाला। तो आपको लग रहा होगा कि सर खाना नंबर 7 का जो बैठा हुआ सूर्य है
उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया सोच है, बहुत बढ़िया सोच है। या खाना नंबर 7 का सूर्य शिफ्ट करके शुक्र को खाना नंबर 7 में शिफ्ट कर देंगे सर, ये भी बहुत बढ़िया सोच है। लेकिन अगर मैं मंगल को भी खाना नंबर 9 में शिफ्ट कर दूं, है ना, और उस भाई साहब को मंगल के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए, मतलब अपने लाइफ पार्टनर से जो परेशानियां हो रही है उसको झेलने का करेज उसको मिल गया, तो कुछ गलत किया मैंने एवरीवन। सोचिए, हमारा प्रॉब्लम यही है, हम इस इंडस्ट्री में जुड़ चुके हैं। हमारा फोकस क्या होता है एवरीवन? हमारा फोकस होता है प्रॉब्लम्स को टारगेट करना, है ना। लाइफ पार्टनर से जुड़ी प्रॉब्लम्स है, लाइफ पार्टनर की चीजों को टारगेट करो, है ना। हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, डिसीजेस वाले खाने को टारगेट करो, खत्म। उनसे जुड़े प्लैनेट्स देखो। तो हम इस इंडस्ट्री में यही बड़ी गलतियां करते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसके घर और उसके खाने और उससे जुड़े प्लैनेट्स को देखते हैं। हमें यह काम नहीं करना। देखिए, आपका प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक रूम है, एक बंद रूम है, एक बंद कमरा है, वो कमरे में बहुत ही अंधेरा है, घना अंधेरा है, घना अंधेरा। हम क्या कर रहे हैं पता है? उस अंधेरे को भगाने के पीछे भाग रहे हैं। यस और नो इनटू द चैट बॉक्स एवरीवन। हम वो अंधेरे को भगाओ, अंधेरा भगाओ, अंधेरा भगाओ। उसकी जगह पर क्या करना है एवरीवन? उसकी जगह पर एक लाइट लगा दो ना, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एवरीवन कि उस रूम से अंधेरा भगाने की जगह पे एक लाइट लगा दो, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, मैंने शुक्र को भी अच्छा किया, मैंने खाना नंबर 7 के सूर्य को भी कहीं और शिफ्ट किया, और मैंने उसके मंगल को भी ठीक करके रख दिया, तो उसको करेज काफी अच्छा खासा मिल जाएगा। वो ध्यान नहीं देगा उस चीज की तरफ, है ना। वो टेंशन नहीं लेगा उन चीजों का। उसको लगेगा कि रिजल्ट मिल गया, पर रिजल्ट नहीं मिला, वो चीज वैसी की वैसी है। ये भाई की लड़ने की क्षमता बढ़ गई है। नाउ यू गॉट द पॉइंट एवरीवन। मैंने रिजल्ट दिया क्या? देखो, मेरे को नहीं पता कि रिजल्ट कैसे मिला। शुक्र को मैंने खाना नंबर 7 में शिफ्ट करने की वजह से मिला, या खाना नंबर 7 के सूर्य को कहीं और शिफ्ट करने की वजह से मिला, या मंगल को खाना नंबर 9 में शिफ्ट करने की वजह से मिला। आई डोंट नो, बट रिजल्ट तो मिला। हो सकता है कि लाइफ पार्टनर को लेकर रिजल्ट नहीं मिला होगा उसको, बट उसको लड़ने की ताकत मिल गई है। पर उसके लिए तो वो रिजल्ट ही हुआ कि नहीं हुआ एवरीवन? यस और नो इनटू द चैट बॉक्स बताइए। कोई कहता है कि सर मेरा मन अशांत है, मुझे घबराहट लगती है। क्यों टारगेट कर रहे हो चंद्र देवता को? मंगल को टारगेट करो, सूर्य को टारगेट करो, करेज बढ़ाओ, उसके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी बढ़ाओ, उसके आत्मशक्ति को बढ़ाओ। नहीं, हमको तो चंद्र को ठीक करना है क्योंकि उसका मन अशांत है। अरे मन अशांत है, ठीक है, उसको करेजियस भी तो बना सकते हो आप, उसकी आत्मशक्ति को भी तो बढ़ा सकते हो आप। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? अगर उसका करेज बढ़ गया, अगर उसका सोल पावर बढ़ गया, तो वो इमोशनली कितना भी टूट जाए ना, कहेगा अरे फर्क नहीं पड़ता। गॉट द पॉइंट एवरीवन? तो उसके लिए तो वो रिजल्ट ही है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन एस्ट्रोलॉजी। इसीलिए क्या बोलता हूं मैं, सारे के सारे 9 ग्रहों को शिफ्ट करो। और इसी तरह एवरीवन, मेरा 9 प्लैनेट रेमेडीज का जो फॉर्मूला है, जो मैंने कॉपीराइट करके रखा हुआ है मेरे नाम पे, वो बनकर बाहर आया इसी रिसर्च के हिसाब से। गॉट द पॉइंट एवरीवन? तो अब हमें सारे के सारे प्लैनेट को उनके बेस्ट जगह पर शिफ्ट करना है, इररिस्पेक्टिव। मैं कह रहा हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ द बर्थ चार्ट। अब बताओ, मतलब कुंडली में ऑलरेडी सूर्य खाना नंबर 1 में, तो कौन बोला मत करो सूर्य को वापस? बल दे रहे हो आप, वापस शिफ्ट करो, मतलब उसकी एनर्जीज को वहां पे ही बढ़ा रहे हो। तो ये मत सोचना कि सर ग्रह ऑलरेडी वहां पे बैठा हुआ है तो क्या हुआ, करो ना। सर वहां पे उसका शत्रु बैठा है तो भी उसको शिफ्ट किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, क्योंकि वो वहां पे और पॉजिटिव काम करेगा। वो वहां पे उसको निगेटिव नहीं कर रहा है, वो अपने आप को पॉजिटिव कर रहा है। क्या इससे कोई दृष्टि पे फर्क पड़ेगा? नहीं। प्लैनेट्स अपने आप को पावरफुल कर रहे हैं, वो किसी को मार नहीं रहे एवरीवन। तो यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बर्थ चार्ट एवरीवन, कोई अगर बेचारा ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाए जो बहुत ज्यादा पीड़ित हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा दुख दर्द में हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, लेकिन उसके पास में उसका डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता हो, है ना, कंफ्यूज स्ट्रेस वाली चीज हो जाएगी, तो भी आप उसके 9 ग्रहों को शिफ्ट कर सकते हो एवरीवन, ऑल द 9 प्लैनेट्स। बट मैं जहां बोलूं वहीं पे शिफ्ट करना, और अलग जगह पे शिफ्ट नहीं करना। क्लियर एवरीवन? तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं खाना नंबर 1 में शिफ्ट करने के उपाय। लिखिए एवरीवन, खाना नंबर 1 में शिफ्ट करने का उपाय। अब एक एक उपाय हम लोग सीखते हैं। खाना नंबर 1 में शिफ्ट करने के उपाय।
महेश सर अभी तक तो लिखिए, आवाज क्लियर थी, आई कैन सी कि किसी भी ग्रह को महेश सर आपकी ना आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी और आप भी ब्लर दिख रहे हो सर। महेश सर क्लियर दिख रहे हैं आप सभी लोगों को, एक बार मेरे को बता दीजिए। फ्रेम फ्रीज हो रहा है, नो नो यस ओके नो नो मैक्सिमम नो लिख रहे हैं, ठीक है। महेश सर आप ना एक बार रीजॉइन हो जाइए बिकॉज आपका बहुत ज्यादा ना ब्लर दिख रहा है और ना कुछ दिख ही नहीं रहा है सर। हाँ महेश सर विल बी ज्वाइनिंग इस इन जस्ट वन मोर सेकेंड। शायद से फ्रीज हो रहा था सर, आई एम रियली सॉरी एवरीवन, एक्चुअली आज जूम अवेलेबल नहीं था तो हमें अपने प्लेटफॉर्म पे क्लास करना पड़ा। ओके नेटवर्क ही वीक है, सर विल बी बैक इन जस्ट 2 more minutes। यस ओके रवीश जी, तो मैं चाहूंगा कि अगर कुछ लोग अपना अपना, जिन लोगों को कैमरा खराब दिख रहा है वो सभी लोग अपना कैमरा बंद कर देंगे बिकॉज आई कैन सी कि रवीश जी ने आइडिया दिया है कि इट विल टेक लेस बैंडविड्थ। ओके तो नॉट एन इशू। आई थिंक महेश सर वापस ज्वाइन हुए या नहीं हुए हैं, आई डू नॉट नो। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस APL जी, आई नो सर आई नो, बट यहाँ पे बैंडविड्थ का इशू नहीं आ रहा है सर। Am I audible now, sir? यस सर अब क्लियर है और विजिबल भी हो। चलो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दो कि सभी लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही है महेश सर की। यस यस गुड यस यस महेश सर अब कंटिन्यू कर। या थैंक यू सो मच। सो लिखे एवरीवन, खाना नंबर 1 में शिफ्ट करने का उपाय, किसी भी ग्रह को खाना नंबर 1 में शिफ्ट करने के लिए, किसी भी ग्रह को खाना नंबर 1 में शिफ्ट करने के लिए उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजों को बताऊंगा, डोंट वरी, एग्जांपल के साथ बताऊंगा, बी रिलैक्स। उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजों को अपने गले में धारण करें, अपने गले में धारण करें। अब चीज कैन बी एनीथिंग एवरीवन। सूर्य को फर्स्ट हाउस में शिफ्ट करना है तो तांबे का सूर्य भी पहन सकते हो। चंद्र को शिफ्ट करना है तो गले में चांदी की चेन पहन सकते हो। मंगल को शिफ्ट करना है तो एवरीवन आप मूंगा पहन सकते हो, है ना। कोई भी चीज एवरीवन, कोई भी चीज आप धारण कर सकते हो, डोंट वरी, बी रिलैक्स, है ना। तो ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरीवन। नेक्स्ट लिखिए खाना नंबर 2 में शिफ्टिंग का उपाय क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं एवरीवन। जब आप कभी भी कोई भी चीज गले में धारण करते हो ना, क्योंकि हमारी कुंडली काल पुरुष वाली है। ओके, कौन सी कुंडली एवरीवन? काल पुरुष वाली कुंडली। तो वहां की चीजें प्रीडिफाइंड है। खाना नंबर 1 है आपका गला, खाना नंबर 1 है आपका धर्मस्थल, खाना नंबर 3 है आपकी कलाई, खाना नंबर 4 है आपका बताऊंगा थोड़ी देर में, पता ही चल जाएगा, नहीं तो फिर बोलोगे हो गया सर, सीख गया, चलेंगे अभी आगे। लिखिए खाना नंबर 2 में शिफ्ट करने के उपाय। लिखिए किसी भी ग्रह को खाना नंबर 2 में शिफ्ट करने के लिए, किसी भी ग्रह को खाना नंबर 2 में शिफ्ट करने के लिए उन ग्रह की चीजों को, उन ग्रहों की चीजों को घर के मंदिर में रखे, उन ग्रहों की चीजों को घर के मंदिर में रखे, घर के मंदिर में रखे, है ना। कई लोगों को उपाय सुना होगा कि गंगा जल आप अपने मंदिर में रखो, आपको रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलता है ना। बहुत लोग कहते हैं चांदी के चकोर डिब्बे में रखो या चांदी के डिब्बे में गंगा जल पैक करके
बंद करके अपने घर पे रखो, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? खाना नंबर 2 में आप चंद्र को शिफ्ट कर रहे हो, चंद्र उच्च का हो जाएगा। रिजल्ट नहीं भी मिले तो आपका चंद्र इतना अच्छा हो जाएगा कि आपका मन ताकतवर बन जाएगा, आप मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे। पता थोड़ी ना चलेगा कि रिजल्ट मिला या मैं मेंटली स्ट्रांग हुआ। क्लियर एवरीवन? तो उन ग्रहों की चीजों को जो मैं बोल रहा हूं ना, वो सारी की सारी चीजों का सब उल्लेख दे दूंगा। पहले सिर्फ उपाय लिखे एवरीवन, पहले सिर्फ उपाय लिखे, बाकी चीजों को कैसे डिकोड करते हैं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए तो ये मैं बता रहा हूं, पर कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊं। लिखे एवरीवन, खाना नंबर 3 में शिफ्ट करने का उपाय। खाना नंबर 3 में शिफ्ट करने का उपाय। किसी भी ग्रह को, किसी भी ग्रह को खाना नंबर 3 में शिफ्ट करने के लिए, खाना नंबर 3 में शिफ्ट करने के लिए उन ग्रहों की चीजों को, उन ग्रहों की चीजों को अपने कलाई में धारण करें। अपने कलाई में धारण करें। कौन सी? ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो लिख लो, राइट साइड की कलाई। अपने कलाई में धारण करें, राइट साइड की कलाई। किसी भी चीज को, किसी भी ग्रह को खाना नंबर 3 में शिफ्ट करने के लिए उन ग्रहों की चीजों को अपने कलाई में धारण करें। मान लीजिए एवरीवन, हो सकता है कि किसी को बुध को खाना नंबर 3 में शिफ्ट करवाना है। हाँ, दोनों दोनों, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी, सबको। मान लीजिए किसी को एवरीवन अपने मतलब बुध को खाना नंबर 3 में शिफ्ट करवाना हो, बुध के उसको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो बुध अपने घर में चले जाए तो बेटर हो जाएगा, ऐसे लगता है उनको। तो वो क्या कर सकते हैं? ग्रीन एवेंचुरिन टम्बलस्टोन अपने राइट वृष्ट में धारण कर सकते है ना। वृष्ट आलेख है जी, वृष्ट, कलाई मतलब वृष्ट, राइट वृष्ट में एवरीवन मैं फिरोजा पहनता हूं। सब मुझे पूछते हैं कि सर ब्रेसलेट तो लेफ्ट हैंड में पहनने चाहिए, ये होता है टेकिंग का एनर्जी और ये होता है गिविंग का एनर्जी, तो आपने राइट में क्यों पहना? मैंने लाल किताब के हिसाब से पहना है, मुझे वहां पे उसकी एनर्जी चाहिए थी। घर पॉइंट एवरीवन, लिखे खाना नंबर 4 में